कहा था कि नंदिनी की कहानी उसके घर पर ही खत्म कर दो, लेकिन अब तक राह देखने की क्या जरूरत थी? शर्बा, शत्रुता के साथ साथ व्यक्तित्व भी जरूरी है। त्रिशला, नंबोदरी, ये सब मेरे लिए एक समान है। वैसे भी मेरे जैसे लोगों के लिए ऐसे लोगों से युद्ध करना न्याय भी है और मजा भी है। लेकिन नंदिनी अब तक अपने मठ में नहीं है। मेरे सामने खड़े होने की ताकत उसमें कब आएगी पता नहीं। जब वो सर्प बनेगी तभी उसका परिपूर्ण नागत्व फलित होगा। उसके लिए उसे प्रतिदिन यहाँ आकर अभिषेक करना होगा। उसे यहाँ आने से रोक दिया गया। जब से वो नंदिनी बनी है तब से नागलोक आने के लिए तैयार ही नहीं है। जब वो सर्प बनेगी तभी आएगी। वैसे भी हमें नाश नंदिनी का नहीं उसके नागत्व का करना है, और उसके नागत्व को पाने के लिए हमें कुछ भी करना होगा। हाँ शर्बा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें नंदिनी की जान लेनी ही पड़ेगी। हाँ, और वो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना आसान है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दुश्मनों का सिर काटकर सामर्थ्य बहुमत पाना जरूरी नहीं, लेकिन दुश्मनों के सामने सिर उठाकर चलना ही सर्व बहुमत है, और आप वही कर रही हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है देवी। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। हमारे हर कदम ऐसे ही रहेंगे। रानी कौन होती है, रानी का मतलब क्या होता है, उसकी योग्यता क्या होती है, वो कैसी होनी चाहिए, ये हर किसी को मुझे देखकर सीखना होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी आप दोनों ने। परमेश्वर के सामने मेरा साथ बिल्कुल भी नहीं दिया तुम दोनों ने। अगर मैं आपकी जगह होती तो 2 थप्पड़ लगाकर उसका मुंह खुलवाती। अगर उसने कोई गलती की होती तो हम ऐसा करते, लेकिन उसने कोई गलती ही नहीं की है ना। हाँ। डैड कह रहे हैं ना उन्होंने कोई गलती नहीं की है। विराट, तुम और तुम्हारे डैडी मिलकर क्या साधना करने जा रहे हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उस दिन वही नंदिनी हम सबके सामने आकर नीली को थप्पड़ मार कर गई थी। अब वो उसे अकेले में मिलेगी तो क्या चुपचाप छोड़ देगी उसे? नहीं, उसी ने नीली के साथ जरूर कुछ किया है। राजेश्वरी, जब तक अपनी आंखों से ना देखो इल्जाम मत लगाओ। अगर किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाओगी तो भगवान साथ नहीं देगा। हाँ, भगवान साथ दे या ना दे, लेकिन इतने दिनों से नीली यहाँ पर थी ये हमें पता है।